बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सुनहरे वाक़यात में खुश आमदीद। आज का जो वाक़या है हज़रत ज़ुन्नैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़या कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके ईमान की मज़बूती के सबब और दुआओं को सुनकर उनकी बेनाई को वापस लौटा दिया कि जब उन्होंने कहा था कि मेरा रब मेरी बेनाई लौटाने पर क़ादिर है। नाज़रीन कराम, हज़रत ज़ुन्नैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इब्तदाई दौर में मुसलमान हुई थीं और ये दौर बड़ी आजमाइश और इब्तला का दौर था। उनके इस्लाम लाने की ख़बर मुशरिकीन तक पहुँची तो उन्होंने हज़रत ज़ुन्नैरा को भी बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। ज़ुन्नैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अबू जहल के कबीले बनु मखज़ूम की एक लौंडी थी। अबू जहल उन पर तरह तरह के मज़ालिम के पहाड़ ढाता था। बदतरीन तशद्दुद के नतीजे में उनकी बेनाई जाती रही। मुशरिकीन ने ये प्रोपेगंडा करना शुरू कर दिया कि लात और उज़्ज़ा ने उनकी बेनाई छीन ली है, ये लात और उज़्ज़ा का इनकार करने की सज़ा है। और नाज़रीन कराम, आप अंदाज़ा लगाएं कि शुरू इस्लाम से ही बातिल परस्त क़ुव्वतों का ये वतीरा रहा है कि मीडिया पर वो झूठी ख़बरें फैलाकर झूठ को सच साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। और आज भी मीडिया उन बातिल परस्त क़ुव्वतों के कंट्रोल में है और वो हर वक्त इस्लाम के ख़िलाफ़ और मुसलमानों के ख़िलाफ़ झूठे प्रोपेगंडे करते रहते हैं। हम सब ये दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्लाम और मुसलमानों की हिफाजत फ़रमाएँ और मीडिया के इस पुरफितन दौर में अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की हिफाजत फ़रमाएँ। इसी तरह उस दौर में भी उन्होंने ये प्रोपेगंडा किया तो इसके जवाब में हज़रत ज़ुन्नैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगीं, लात और उज़्ज़ा तो बेजान पत्थर हैं, उनको क्या ख़बर कि कौन उनकी इबादत करता है और कौन उनकी इबादत नहीं करता। सारे फ़ैसले तो आसमानों में होते हैं। मेरा रब इस बात पर क़ादिर है कि वो मेरी बेनाई को वापस लौटा दे। उनके ये ईमान अफरोज़ अल्फाज थे कि अगले दिन जब सुबह के वक्त वो बेदार हुई तो उनकी बेनाई वापस आ चुकी थी। सैयदा ज़ुन्नैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, रब्बे काबा की कसम, लात और उज़्ज़ा किसी को नफ़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकते। देखो कैसे अल्लाह ताला ने मेरी बेनाई वापस लौटा दी है। कुरैश के पास अब उनके मजबूत दलाइल का कोई जवाब न था तो बदले में वो कहने लगे कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जादू का असर है। सैयदा ज़ुन्नैरा के एतक़ाद में मज़ीद पुख्तगी आ गई और वो पहले से भी ज़्यादा इस्तकामत से मसाइब का सामना करने लगीं। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब उन्हें बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनते देखा तो कुफ़ार मक्का को मुँह मांगी कीमत अदा करके उन्हें ख़रीद कर आज़ाद कर दिया और दुनिया को ये पैगाम दिया कि इस्लाम ग़ुलामों की आज़ादी और मज़लूमों की दाद रसी के लिए आया है। तो सामीन कराम, इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि हम भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार से कभी भी मायूस न हों और कभी ये अक़ीदा न रखें कि फ़लाँ बुत ने, फ़लाँ बुज़ुर्ग ने या फ़लाँ वास्ते और वसीले की वजह से मेरा ये नुकसान हुआ है। नफ़ा और नुकसान का मालिक सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। वो रब असबाब का मोहताज नहीं है, वो जो चाहे, जैसा चाहे, जब चाहे करने पर क़ादिर है। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी इस मोमना बंदी की बेनाई को वापस लौटा दिया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे भी सब मुतालबात को पूरे करने पर क़ादिर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को अपने दर पर झुकने वाला बना दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।